लेकिन आज तक न नली का निर्माण हुआ, न गलियों में सड़क का निर्माण हुआ, न शुद्ध पेयजल वहाँ तक पहुँच पाया, न बिजली पहुँच पाया। आज भी चचरी पुल पर चलने को लोग मजबूर हैं जी। और ऐसी व्यवस्थाएं हैं कि स्वास्थ्य, शिक्षा और रोटी जो संविधान में मुझे डॉक्टर बाबा। नमस्कार, आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। मैं मनीष आपके साथ। हम आपको बताते चले कि पूरे भारत में या पूरे बिहार में यूँ कह लीजिए पंचायती राज दिवस महीने के आखिरी रविवार को मनाने का निर्देश आया था और हमारे साथ जुड़ चुके हैं वार्ड मेंबर के जो पूरे बिहार के प्रदेश अध्यक्ष हैं गणेश चौधरी जी। वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उनसे ही हम बात करेंगे कि हमारे बिहार में पंचायती राज्यों में कितने विकास हुए हैं और ये क्या क्या अभी आवश्यकता है विकास को लेकर के, कैसे देखते हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि आपके चैनल के माध्यम से पहले भी हम लोगों ने कहा था कि पंचायती राज को अगर सशक्त बनाना है, विकसित बनाना है, तो वार्ड सदस्यों को अधिकार मिलना बहुत ज़रूरी है। लेकिन यह गूंगी बहरी केंद्र और राज्य की सरकार सिर्फ खानापूर्ति करने का काम किया। 5 सालों से लगातार वार्ड सदस्य अधिकार का भीख मांगता रहा है और अधिकार उस जगह के लिए मांगा कि देश के आज़ाद हुए लगभग में 75 साल से ऊपर हो गया, लेकिन आज तक न नली का निर्माण हुआ, न गलियों में सड़क का निर्माण हुआ, न शुद्ध पेयजल वहाँ तक पहुँच पाया, न बिजली पहुँच पाया। आज भी चचरी पुल पर चलने को लोग मजबूर हैं जी। और ऐसी व्यवस्थाएं हैं कि स्वास्थ्य, शिक्षा और रोटी जो संविधान में मुझे डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान के द्वारा प्राप्त हुई और स्पष्ट संविधान में लिखा हुआ है कि जो शासक रोटी, कपड़ा और मकान देने में असमर्थ हो वो शासक कहलाने लायक नहीं रहना चाहिए, उन्हें अपना पद छोड़ देना चाहिए। जिस प्रकार से पूर्व के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने एक ड्रीम प्रोजेक्ट लाया, साथ में योजना पार्ट 1 लाया, नल जल का निर्माण करवाया। नल जल में कितनी बड़ी धांधली मुखिया के द्वारा करवाया गया वो आपको भी पता है। और मुखिया की तानाशाही पंचायती राज व्यवस्था में जो 8053 पंचायतें हैं उसमें इतना बढ़ा हुआ है, इतना तानाशाही है, वो रेट खोल के रखे हुआ है कि आप बड़ा खुलासा कर रहे हैं। ये बड़ा खुलासा ही नहीं है, ये बिहार के उन लोगों को जानकारी होना चाहिए कि मुखिया किन किन चीज़ों पर कमीशन मांगते हैं और उन पदाधिकारियों को मालूम होना चाहिए जो दिल्ली में रहकर गांव का भविष्य लिखने का बात करते हैं, पटना में रहकर भविष्य लिखने का काम करते हैं और कहते हैं कि 100 रुपया गया तो 100 का विकास हो रहा है। हम उन पदाधिकारियों को बताना चाहते हैं कि तुम्हारा 100 रुपया जो आता है उसमें 1 रुपये का मात्र विकास होता है, 99 रुपया घोटाला में जा रहा है। इतना बड़ा घोटाला होता है, मतलब 100 में 99। अब आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री जी का प्रधानमंत्री आवास योजना है, उसका रेट खुला हुआ है। 5000 रुपया दीजिए तो नाम जुड़ेगा और 20,000 रुपया दीजिए तो राशि मिलेगा। मतलब 5000 में नाम जुड़ जाएगा, 20,000 में आपके अकाउंट में पैसा आ जाएगा। एकदम खुलेआम रेट बता रहे हैं। शौचालय प्रधानमंत्री जी का बहुत अच्छा योजना है जो महिलाओं के उत्थान के लिए, महिलाओं की इज्जत को ढकने के लिए, और उस शौचालय का रेट कितना खुला हुआ है वो आपको पता है। पदाधिकारी खुलेआम कहता है 12,000 रुपया हम देंगे, लेकिन 2,000 रुपया हमें कमीशन चाहिए और वो और कोई नहीं दिलवाता है। वो टोटल का टोटल मुखिया के द्वारा वो पैसा का हुआ ही होता है। जिस मुख्यमंत्री जी ने जिस योजनाओं के नाम पर, और मुख्यमंत्री जी अभी ताली पीट रहे हैं कि जुलाई माह से लागू होने वाला है जी राम जी मनरेगा योजना। मैं आपको बता देना चाहता हूँ वो मनरेगा योजना ऐसा योजना बना दिया है बिहार सरकार और केंद्र सरकार के पदाधिकारी से लेकर मंत्री से लेकर विधायक तक, जो मुखिया हवाई चप्पल पर जब चुनाव आता है वो चलता है, जिसको साइकिल खरीदने का औकात नहीं रहता है, वो मुखिया 5 करोड़ 10 करोड़ रुपए का बेगिनार निकालता है, मर्सरी में चलता है, उसकी संपत्ति का इतना बड़ा अंबार उस मनरेगा योजना की लूट से हो जाता है कि वो विधायक और सांसद तो उससे पीछे छूट जाएगा, इतना बड़ा उसकी संपत्ति बन जाता है। विधायक सांसद से भी ज़्यादा इनकम उनके पास है। अरे भाई, मंत्री को भी वो छोड़ देता है पीछे, इतना वो संपत्ति अर्जित कर लेता है 5 सालों के अंदर में
एक बार भी हम कहे हैं आपके चैनल के माध्यम से कि सम्राट जी एक बार जिस ग्राम पंचायत विकास दिवस को मनाने के लिए जा रहे हैं उस ग्राम पंचायत दिवस के दिन 8053 उस मुखिया का एक बार संपत्ति का ब्यौरा का जांच मंगवा ली। कल नहीं परसों फिर से पंचायती राज दिवस मनाया जाएगा और उस दिन मन की बात भी करेंगे माननीय प्रधानमंत्री जी। और माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास की बात। जहाँ 8000 पंचायत में 1,14,668 वार्ड मेंबर हैं और 1,14,668 वार्ड मेंबर अकेले वोट गिराते हैं, तब आपको 24 MLC मिलता है। और वो विकास के लिए 5 साल से आपके वो टकटकी लगाए बैठे हुए हैं। और 8000 पंचायत के मुखिया जिस प्रकार से उस योजनाओं को धरातल पर जाकर अगर एक बार उसकी जांच करवा दे तो आज मुखिया से पूरा का पूरा तिहाड़ जेल भर जाएगा। और इतना बड़ा घोटाला और इतना बड़ा उसकी सोच है कि उस तालिबानी सोच में देखिएगा कि अभी चल रहा है माननीय मुख्यमंत्री जी का सहयोग कार्यक्रम। जितने पोर्टल पर हम लोगों ने आवेदन करवाया है पूरे बिहार से जनहित के रूप में, उसे धमकाया जा रहा है। वीडियो के द्वारा DM के द्वारा धमकाया जाया है, बड़े पदाधिकारी के द्वारा धमकाया जा रहा है कि वो वापस ले लो। लेकिन वहीं मुख्यमंत्री जी तो ये कहते हैं कि अगर एक नोटिस में नहीं अधिकारी सुनेगा, मतलब नोटिस में अधिकारी नहीं सुनेगा तो तीसरे नोटिस के बाद उनको मैं उसी बात को आपको कह रहा हूँ कि जब आवेदने वापस करवा लिया जाएगा, आवेदने डिस्पोजल हो जाएगा डर के मारे। अब कहता है कि आवेदन पर तुम दस्तखत करो कि तुम्हारा काम हो गया। मैं आपको कहना चाहता हूँ, अरे भैया धमकाया ही नहीं जाता है। भर भर रात DM का नींद हराम रहता है जिस पंचायत में सहयोग शिविर लगा रहता है। वो तो ऐसे भी रहना चाहिए क्योंकि वहाँ से तमाम मुख्यमंत्री या मंत्री लोग पहुँचते हैं वो इसलिए को लेकर के नहीं, वो इसलिए कर रहता है कि पंचायत में मंत्री जी के सामने में वैसे लाभार्थी न चल जाए जिसके साथ में अन्याय हुआ है, जिसके विकास राशियों को लूटा गया है। आप मुझे बता दीजिए, जब माननीय मुख्यमंत्री जी डंके की चोट पर बता रहे हैं कि 2017 से लेकर 2020 तक में बिहार के सभी गलियों में काम हो गया, सभी में नाला का निर्माण हो गया, सभी में मान लीजिए सड़कें का निर्माण हो गया, तो फिर आज मैं आपके कैमरा पर कह रहा हूं कि अभी भी मैं वार्ड मेंबर हूं 10 वर्षों से, अभी भी मेरे पास में 19 गली मेरे वार्ड के अगल बगल में है। मात्र मेरे वार्ड में 10 गली बचा हुआ है जिसमें सड़क विहीन है, नाला गंदी नाली का पानी बह रहा है? तो फिर दूसरा के वार्ड में कि आपको योजना नहीं मिल पा रही है? योजना मिल ही नहीं पा रही है। इस योजना में जितनी राशि आ रहा है उसको दिम्मक की तरह चाट रहा है वहाँ के वर्तमान मुखिया। हम वहाँ का मेंबर हैं, 1,14,000 वार्ड मेंबर हैं। माननीय प्रधानमंत्री, माननीय पंचायती राज मंत्री तमाम पदाधिकारियों के सामने में जांच से लेकर तमाम आवेदन कर चुके हैं, लेकिन सरकार कहीं ना कहीं उस भ्रष्टाचार में लिप्त है। इसीलिए सरकार की मुंह नहीं खुल रही। सरकार पे भी आप सवाल उठा रहे हैं? मैं सवाल ही नहीं खड़ा कर रहा हूं, मैं सबूत पेश कर रहा हूं कि 5 सालों की विकास योजना का उस ग्राम पंचायत का एक बार जांच करवा लें कि मनरेगा से जिन जिन योजनाओं को चयन किया गया है, जिसके नाम पर खरबों रुपया लूटी गई है, आखिरकार वह योजना का पैसा कहाँ गया, उस भवन निर्माण का पैसा कहाँ गया, उस विवाह भवन के नाम पर जो पैसा जा रहा है उसमें कितना लागत से विवाह भवन बन रहा है, कितनी लागत से पंचायत सरकार भवन बन रही है, कितनी योजनाओं को वहाँ पर पुनरावृत्ति दिया गया है। यहाँ तक कि सरकार के जो जेई हैं, सरकार के जो पंचायती राज मंत्री हैं, वह सिर्फ कमीशन लेने के लिए अपने पद पर, अपने कुर्सी पर फेविकल की तरह चिपके हुए हैं। मंत्री जी को भी आप लपेट रहे हैं पंचायती? मैं मंत्रियों को ही नहीं लपेट रहा हूं, मैं उस सिस्टम से एक बार ललकार करना चाहता हूं कि थोड़ा सा भी अगर चुल्लू भर पानी में अगर डूब मरो, अगर इसका जांच नहीं तुम करवा पाते हो। और मैं खासकर माननीय मुख्यमंत्री जी को यह बताना चाहता हूं कि अगर आप महात्मा गांधी जी के, जयप्रकाश नारायण जी के और महापुरुषों की अगर पद चिन्हों पर चलना चाहते हैं तो ग्राम पंचायत के उस मुखिया और उस हिटलर शाह का एक बार जांच करवा लीजिए, जो पंचायत चुनाव के वक्त में हवाई चप्पल पहन के रहते हैं। आज उनके पास में करोड़ों की संपत्ति हो गई है, वह टोटल का टोटल भ्रष्ट मुखिया है जो ग्राम पंचायत को लूट कर रखा है। आप उसका क्यों नहीं जांच करवाना चाहते? कितना कमीशन दिया है आपको, आपको कितना कमीशन दिया है ये बोलना पड़ेगा आने वाले समय में। और मैं गणेश चौधरी बोल रहा हूँ,
मेरे नाम से ही शुरुआत होती है तो मेरे ही नाम पर अंत होती है। अगर भ्रष्टाचार जी का जन्म प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत से बना है तो भ्रष्टाचार जी का अंत का भी मृत्यु प्रमाण पत्र उसी भ्रष्टाचार के तंत्र में भी होने वाला है। चलिए, तो आप सुन रहे थे इनके वक्तव्यों को। इनका कहना है कि जो ग्राम पंचायत के विकास पे जो फंड आती है, पंचायत में आती है, वार्डों के वार्ड सदस्य है उनके पास जो पहुंचनी चाहिए वो पहुंचती नहीं है। जो मुखिया हैं उनके ऊपर इन्होंने आरोप लगाते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि बिहार के जितने भी जो मुखिया हैं उनके पास ये जब फंड जाता है तो वो गलत तरीके से उसको यूज करते हैं, विकास के कार्यों में उसको अच्छे तरीके से यूज नहीं करते हैं। बाकी आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। देखते रहें एक न्यूज़ 24। धन्यवाद।